वेलकम बैक। एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे और ईद की खुशियां हैं, ईद मुबारक एक बार फिर कहेंगे पूरे पाकिस्तान को। इस गुड मॉर्निंग के टाइम पे ना जो हम मॉर्निंग स्पॉट करते हैं, अब ईद की खुशियां मनाई जा रही हैं। पहले सेगमेंट में आपने देखा कि कितने प्यारे प्यारे सितारे हमारे साथ थे, अब उनसे भी ज़्यादा प्यारे सितारे हमारे पास आ चुके हैं और ये वो लोग हैं जिनका कीमती वक्त ना मैंने बड़ी मुश्किलों से पकड़ पकड़ के चुराने की कोशिश की है। आज मौका मिल ही गया। मेरे सीधे हाथ पर भी सितारे हैं, उल्टे हाथ पे भी अफशीन के भी जो है पास सितारे बैठे हैं। पहले मैं यहाँ से शुरू करता हूँ। बड़ी प्यारी होस्ट हैं, बड़ी ज़बरदस्त होस्टिंग करती हैं। जब ये सड़क पर निकलती हैं माइक लेके तो इनकी ऑडियंस से ज्यादा इनकी फैन फॉलोइंग वहां पर खड़ी होती है, इनको देखने के लिए, सुनने के लिए। और जब ये किसी चीज के पीछे पड़ जाती हैं तो फिर मंतकी अंजाम तक पहुंचती हैं। और इन्होंने एक ऐसा कैरेक्टर प्ले किया है सोसाइटी के अंदर, एक ऐसा रोल प्ले किया है कि जो तमाम खवातीन के लिए ना मैं समझता हूँ एक रोल मॉडल बन चुकी है कि खवातीन जो बात करती है ना वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, तो ये मेरी बड़ी प्यारी सी बहन है। और एक बात बता दूं, ये मैचिंग करके जो आई है ना ये खुद ब खुद हो गई है, ये नहीं समझे कि हमने ट्विनिंग कर ली है। उज़मा ताहिर, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग और साथ साथ ईद मुबारक। गुड मॉर्निंग ये सब लोगों को और बहुत बहुत ईद मुबारक। बिलाल थैंक यू सो मच, जीते रहो, आबाद रहो। ये दादियों नानियों वाली है दुआएं देना। मैंने जो होती है माओ की जगह भी होती है। वाह 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 वाह। तो अब दोनों कैरेक्टर साथ साथ होने चाहिए। काम हमारा अलग है कि उस काम की दोस्ती अलग होनी चाहिए कि कंपटीशन है हमारा, लेकिन एक रिश्ता बड़ा प्यारा है, भाई वाला। बिल्कुल। और आप लोगों को भी ईद मुबारक। जितने भी पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान में देखने वाले, सुबह सुबह बुला लिया यार, सुबह सुबह कौन तैयार होता है, अभी तो ईदी लेने का टाइम था। देंगी ईदी देंगी, ये मुझे देंगी, बिल्कुल देनी पड़ेगी। वैसे आपका नाम बहुत सुना है उज़मा, और साथ ही आपका काम भी बहुत देखा है और बहुत पसंद किया जाता है। और जो एक आपकी पर्सनालिटी है, जो आपका एक स्टाइल है होस्टिंग का, और जिस तरह से आपने शो होस्ट किए हैं, वो सब नो डाउट बहुत जबरदस्त काम कर रही हैं सबकी नजर में। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, उनका भी मैं तारुफ कराता हूं। आपने एमके से तो मिल लिए थे, एमके हमारे साथ होंगे, फिर कुछ आप पोइट्री सुनेंगे, कुछ रैप सुनेंगे, लेकिन हमारे इस चैनल के अंदर भी कुछ ऐसे सितारे मौजूद हैं जिनको जब आप चमकता हुआ देखते हैं ना, तो उनकी चमक की जो रोशनी होती है उससे आपके ऑरा के अंदर भी एक रोशनी आ जाती है, आप पॉजिटिव हो जाते हैं। तो मेरे लेफ्ट साइड पर बैठी हुई है हमारी बड़ी प्यारी, बड़ी खूबसूरत और बड़ा ज़बरदस्त अंदाज है इनका खबरें पढ़ने का। और इनका जो तर्ज तकल्लुम है ना, यानी कि जो तलफ़्फ़ुज़ है, वो कहते हैं ना मीम शीन काफ, वो इनका बड़ा ज़बरदस्त है। और इनका जो अंदाज है वो बड़ा मुनफरिद है। फातिमा हमारी एक बड़ी प्यारी सी न्यूज़ एंकर है, हमारी इस फैमिली का हिस्सा है एनटीएन की। फातिमा, ईद मुबारक आपको भी। मुबारक। देखो ये छोटी ईद है और ऐसी ईद मुबारक नहीं करते हैं, ठीक है? और ये भी बता दें ऐसे नहीं करते। अब सुबह आपने बुलवा लिया है, वही उज़मा वाली बात, वहाँ से भी ईद नहीं मिलेगी, यहाँ से भी नहीं मिलेगी। ओए बेटा, मैं जगह से रह जाएंगे। ओए बेटा, मैं सब समझ रहा हूँ, ये जो तुमने बोला है ना कि ऐसे नहीं करते हैं, मैं समझ गया हूँ कि क्या चाहिए। लेकिन बिलाल हमारे साथ एक और साहब भी है, वहाँ से ईद आने का इम्कान है। वो साहब का बता रहा हूँ मैं उन साहब के पास ही जा रहा हूँ, वो साहब के पास मैं जा रहा हूँ। ये साहब हैं बड़े साहब और बड़े भाई भी हैं, बड़े प्यारा इनके साथ रिश्ता है। लेकिन वो कहते हैं ना बॉस इज ऑलवेज बॉस, तो जब इनके अंदर वो बॉसीपन आता है ना तो फिर हम थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं क्योंकि ये गुस्से में आ जाते हैं। हमारे एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं माशाल्लाह से, और खुद भी जो है वो एक बड़ा खूबसूरत चेहरा है और बड़े दिलों की धड़कन जो है ना वो ऊपर नीचे हो जाती है जब ये कहीं चल के गुजरते हैं या कोई काम करते हैं। इतनी तारीफ तो काफ़ी है, लेकिन इसके बाद हम जरा छेड़ेंगे इनको ना, क्योंकि ये दोस्त भी हैं, मेरे भाई भी हैं, अच्छे बुरे वक्तों में मेरे साथ रहे और ऐसे ऐसे वक्तों में जब आप तसव्वुर नहीं कर सकते। और जब आप नहीं थे तब इन्होंने मॉर्निंग शो, हाँ, जब मैं गया हुआ था, मैं जब गया हुआ था उम्रे पे, तो छुट्टियों पे ना उम्रे की तो मसरूफियत जाती उस पे गया हुआ था, तब इन्होंने बड़े अच्छे से वो मॉर्निंग शो की जो सीट थी ना, हॉट सीट, वो संभाली। हमारे सबके प्यारे हसीब साहब, हसीब सलीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, ईद मुबारक। और सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि बिलाल अपनी अज़दवाजी जिंदगी में जुड़े थे तो वो हनीमून पे गए थे, अपनी सेफ साइड रख रहे हैं यहाँ पे। जी बिल्कुल, शादी होगी, बहन को नहीं बुलाया? नहीं, बिल्कुल हनीमून भी हो गया, सब हो गया, बहन नहीं याद रही इसको। आप यकीन करें उस्मा, हम जो है वो खुद जबरदस्ती गए, बुलाया हमें भी नहीं था। बाद में पूछेंगे। ये तो वो लोग हैं जिनको दावत देने की जरूरत नहीं है, ये पहुंच जाते हैं, वेन्यू भी पता होता है, मेन्यू भी पता होता है। होते हैं ना, हम तो आपके घर में रहते नहीं है, हमें कैसे पता चलता? बहरहाल ये हो गए हैं किस्से पुराने, अब करेंगे बातें और गाएंगे नए तराने। बहरहाल आप लोग को सबको एक बार फिर ईद मुबारक। बहुत सारे सवालात हैं। एमके से तो आप लोगों को हमने इंट्रोड्यूस कराई दिया, एमके बड़े प्यारे रैपर हैं, लेकिन मैं जरा अपनी बहन की तरफ जाऊंगा। उज़मा जहाँ पर होती है ना, तो
तो एनर्जी का एक पूरा बॉम्ब, पूरा पहाड़ जो है ना वो होता है एनर्जेटिक। इतनी एनर्जी लाती कहाँ से? ये एनर्जी कभी डाउन क्यों नहीं होती? अल्हम्दुलिल्लाह इससे बात सच है। आई थिंक बहुत साल हो गए, क्योंकि मैं चाइल्ड स्टार हूँ, वहाँ से अब तक मैं जब काम करती हूँ, कभी कभी हम 2 शो भी रिकॉर्ड कराते हैं, कभी जाना है कुछ हो, तो मैं 24 घंटे भी अगर मुझे काम कराओगे ना तो मैं थकूंगी नहीं। मेरे मुंह से मेरे चैनल ने, मेरी टीम ने आज तक नहीं सुना कि मैं थक गई हूँ। अच्छा, आपने बताया कि चाइल्ड स्टार हैं, तो चाइल्ड स्टार से किस तरह से यहाँ मैंने ड्रामों से स्टार्ट किया अच्छा, था। मैं बहुत छोटी थी जब मैंने पहला प्ले जर्मनी किया था। अच्छा। और मैं बाहर गोल्डन जर्मन लड़की थी। फिर मैंने 5, 6, 7 साल 8 साल काम करने के बाद फिर एकदम से स्विच किया, और वो ब्लेसिंग थी, वो खुफिया एक डीजी चैनल था, वहाँ से मुझे ऑफर हुई। आई थिंक कॉमेडी मैं करती थी। गजनी मूवी आई थी, याद हो? कल्पना, अगर आपको याद हो, सिकंदर सनम की, उसमें जो लीड लड़की थी कल्पना, वो मैं ही बनी थी। तो वो हम कॉमेडी करते 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 यस, तो वो ऑडिशन हो रहा था। अच्छा, हमारी फिल्म टाइमिंग इसलिए अच्छी थी कि हमारे उस्ताद मोहतरम मोइन अख्तर साहब, जितने भी पुराने लोग थे, खालिद अनम, गजाला जावेद, शहजाद रजा, ये सब वो थे जो किंग थे कॉमेडी के। तो हम कॉमेडी को पिक क्यों करते थे? तो मैंने कहा मैं तो सहाफी नहीं हूँ, मैं ये क्राइम शो। तो हमारे इमरान खोकर भाई थे, वो भी किसी चैनल में होते थे, तो उन्होंने कहा बेटा जाके ऑडिशन दो। और क्या, टैलेंट तो है। अच्छा, मैं गई तो उन्होंने जाते ही कैमरे लगा दिए। मैं कहा जी, कह रहे वो पहला रेट गोश्त पे करेंगे, बोलो। मैंने कहा मैं क्या बोलूं? उधर भी कॉमेडी शुरू कर दी। अच्छा, मजे की बात तो बताता हूँ। अभी मजे की बात शुरू की, अभी छेड़छाड़ शुरू हो गई, अभी आ गई है लड़की हमारे पास ना। ये तो बाद में बताएंगे। अब हुआ क्या होगा मैं आपको जरा एक्टिंग करके बताता हूँ ना। ये गई है गोश्त के ऊपर जो है रेड मारने ना। अब इनका अंदाज होगा वो उमर शरीफ साहब वाला, वही अंदाज था। तो इन्होंने वहाँ कॉमेडी की है जहाँ नहीं कर सकती। ऐसे ही है। जबरदस्त, आपने तो एक नया चांद लगा दिया। आपको इतना पता नहीं होता, उसका कैमरा भी इतना सख्त नहीं था, नोटिस नहीं लिए जा रहे होते थे। तो उनको सिर्फ बोलने वाली लड़की चाहिए थी जो हर जगह खड़े होकर ना बोल सके। कॉन्फिडेंस स्टार्ट लिया ऐसे लिया, मार्केट में निकल के बाइक लेके। क्या क्या बोला उस वक्त? क्योंकि ऑडिशन था ना, वो जो मुंह में आया बोल दिया। जो भी देखिए, बात ये कि मैं आपसे बात करूँ ना, मुझे कोई चीज बेचने के लिए दोगे तो मैं उसको बताऊंगी इस चीज की खुसूसियत क्या है, और बुराई बताऊंगी तो बुराइयां भी बता दूंगी। अच्छा, दूसरी बात है, शुरू से सच हमेशा बोला, झूठ पे काम नहीं करती, फेक काम नहीं करती। आज तक कोई मैंने रीनेपमेंट में काम नहीं किया, फेक काम नहीं किया। मुझे यहाँ बैठे ना, हम करेक्टर हैं, तो हम करेक्टर में मुझे जो नजर आएगा मैं वो बोलूंगी, नॉट अ ये बहुत अच्छी बात है। और उज़मा की बात है कि और अगर बोलना शुरू कर दें तो फिर ब्रेक भी नहीं लगता है ना, ब्रेक लगवाना पड़ता है। बहुत सारी बातें। फातिमा भी साथ है। फातिमा, आपके बारे में मशहूर ये कि आप कम बोलती हैं, मुस्कुराती ज्यादा हैं, क्या ये सच है? नहीं, आपको क्या लग रहा है? एक्सपीरियंस किया होगा ना। मुझे तो ये लगता है आप बोलती बहुत अच्छा और बोलती आपके अंदर भी चुलबुला बच्चा है। 2 लाइनें ईद की वजह अभी चल रहा है, यहाँ पर न्यूज आ गई, ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। फातिमा से लेते हैं, ब्रेकिंग न्यूज आ गई है। फातिमा, ऑडिशन हो रहा है बीच में हम जा रहे हैं, आपने ईद के हवाले से बताया। ब्रेकिंग न्यूज ये कर लेते हैं, आपको चांद रात पे मैं नजर आ गया हूँ। मतलब चांद नजर आ गया है ना, अब आपने ब्रेकिंग देनी कर ली। फिलहाल ये भी तो कर सकते हैं कि इससे हमारे स्टूडियो में फला मौजूद है और आप उससे हमारा ये शो देख रहे हैं, लेकिन हमारी ब्रेकिंग न्यूज आ गई थी कि हमें आपको लेके चलना था कि हमारे शो में ये स्टार मौजूद है। मैं एक ब्रेकिंग न्यूज कर ही दें, आप स्पॉन्टेनियस कर दें। ये तो मुश्किल टास्क है। यही तो काम है फिर। अभी तो आया, अभी तो मजा आएगा बाबा। आपने भी एंकर बनना है बाहर जाके। बस। ये तो पहला ऑडिशन है। जहाँ उज़मा बैठी वहाँ पे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, कुछ भी सरप्राइजिंग हो सकता है। भाई एक छोटी सी ब्रेकिंग दे ही दें आप। दे चले। यहाँ नजरीन, आपको अहम खबर से आगाह करते चलें कि हम जो है वो इस वक्त प्रोग्राम चल रहा था ऑन एयर, लेकिन ऑन एयर प्रोग्राम में हम आपको यहाँ पर ब्रेकिंग दे रहे हैं कि चांद नजर आ गया है। बहुत सारे सितारे तो हमारे साथ मौजूद हैं। चांद ये बैठा है, चांद कहने वाले भी सितारे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे ईद का चांद नजर आ गया है। बहुत बहुत मुबारक हो। थैंक यू। हम आपको लेके चलते हैं स्टूडियो जहाँ चांद नवाब तो नहीं, लेकिन चांद से भाई मौजूद। ये 50 रुपए की ईदी मैं अभी अंदर रखता हूँ। बहरहाल ओवर एक्टिंग के 50 रुपए काटूंगा मैं ओवर एक्टिंग के तुम सबके। बहरहाल बड़ा मजा आ रहा है, और इसी तरह हम ऑफ कैम भी होते हैं, ऑन कैम भी ऐसे होते हैं। आप लोग जो अब आप देखें, बिलाल अपने आप को 3-4 बार चांद दिलवाने की कोशिश करेगा, दोबारा करेगा। देखिए, गंज नहीं हुई ना, उसकी गंज होगी तो चांद लगेगा। देखें, एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें, चांद चांद ही रहता है। कभी किसी चांद को आप ऊपर देखते हैं, कभी किसी चांद को आप यहाँ सोफे पे बैठा देखते हैं। चांद चांद रहता है। और आप बताइए चांद गिरन आप कैसे हैं? देखिए, अब आपने मेरा बड़ा प्यारा भाई है ये, और मैं इसको ज्यादा छेड़ता हूं। बिलाल का ना एक कहते हैं आपको, कुछ हर किसी के अंदर एक मुनफरिद क्वालिटी होती है। कैरेक्टर कह लें आप, हर किसी की एक क्वालिटी होती है। बिलाल की एक मुनफरिद क्वालिटी ये है,
बिलाल सेट जब मॉर्निंग शो के लिए सेट पे घुसेंगे ना, अच्छा हम तो किसी और उसमें आते हैं तो मतलब लाइक होस्ट को किसी और तरीके से ट्रीट करते हैं। अब टेक्निकल की यूजुअली होती है ना कि होस्ट स्ट्रिक्ट है तो टेक्निकल जो है वो जानबूझ के नहीं, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं करेंगे, स्पेसिफिक जो हमारा काम है सिर्फ वो करेंगे। अच्छा, बिलाल की एक आदत है, बिलाल आएंगे सेट के अंदर, सबसे पहले जाएंगे पीसीआर में लोगों से मिलेंगे, कैमरामैन से मिलेंगे, That's so sweet of you. बॉन्डिंग करता है, बॉन्डिंग करता है। That's so sweet of you. सबसे मिलेगा, मिलकर उनको ना सबको चार्ज कर देते हैं। हाँ मतलब सबको स्पेशल फील करवा चढ़ा देंगे ऊपर। हाँ एग्जैक्टली, खजूर के झाड़ पे चढ़ा देंगे। ये बड़े कामयाब लोग होते हैं जिनको दिन में जगह बना लेकिन उज़मा और फातिमा और आपको एम के, आप तीनों को मैं बता दूं, हसीब की भी यही क्वालिटी है कि हसीब अप्रिशिएट करता है और इसने मेरी ये बात याद रखी। बेशक कुछ भी है, मैंने हमेशा कहा है कि आई एम नथिंग विदाउट यू गाइस, चाहे मेरी पीसीआर की टीम हो, चाहे एमसीआर की टीम हो, चाहे मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो, चाहे मेरे एनालिस्ट हो, चाहे मेरे स्पॉट बॉय हो, चाहे मुझे जो मेरा खास शहजादा चाय पिलाने वाला, ये मेरी चाय रखी हुई है, इसके बगैर मैं कुछ भी। तो हसीब भाई आपने जो बात की है ना, इसके ऊपर आपने दिल जीत लिया। आगे बात करें। हमारे स्क्रिप्ट राइटर हैं अब हम लोगों ने इनको स्क्रिप्ट राइटर का जो है वो टाइटल दिया हुआ है बाकायदा तौर पे ना, किसी जगह पे बिलाल को आप किसी से मिलवा दें बस बोतल में उतर जाएगा। आपको पहचाने ना पहचाने, बिलाल को वो लाजमी पहचानेगा। वैसे ये तो है, जितने भी गेस्ट आते हैं उनका जब ये इंट्रोडक्शन देते हैं ना, मैं कहती हूँ चलो गेस्ट वाला पार्ट आप ही रखें, क्योंकि माशाल्लाह जितना एलैबोरेट ये करते हैं और उसको ऐसे लगता है कि पर्सनली जानते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतना अच्छा रमजान की नेक साथ गुजरने के बाद ईद के इस मौके पर कसीदा बिलाल पढ़ा जा रहा है। आगे बढ़ेंगे। लेकिन हम अभी बिलाल का कसीदा नहीं, हम अभी हसीब की तरफ आते हैं और हम आप अगर ये कर लें तो कर लें, क्योंकि बिलाल करेगा उसी के कसीदे पे खत्म हो गया। हमारी प्यारी सी एंकर कुछ कह रही थी, वो जुमला कंप्लीट कर तो मैं वही बोल रही थी कि भाभी को तो आपने फौरन से मना लिया होगा फिर। यार इसकी शक्ल देख के, इसकी आदतें, क्या बात है, मतलब थोड़ा यार नखरा तो उठाना पड़ता ना, जिंदगी है, आगे नस्ल बढ़ानी है। एक प्यारी सी लड़की अपना घर बार छोड़कर आई है। इसी पे मुझे शादी का एक किस्सा याद आया। बिलाल का था वलीमा। अच्छा, हम लोग बैठे हुए सब वहीं पे खाने पे बैठे हुए, तब आगे बिलाल ने हमारे लिए एक अलग से थोड़ी इज्जत दी थी हमें, आगे अलग से जो है वो हमारी टेबल लगवाई। टेबल लगवाकर अच्छा बिलाल वो अब दूल्हा दुल्हन सबसे मिलने के लिए जाते हैं। बिलाल जहाँ पे थोड़ा सा इधर हो ना, वो भाभी हमारी जो है वो यूं करके देखें, बिलाल भाई बाकायदा तौर पे ना खौफ से वापस जगह पर मजाल है बिलाल हिल पाया। मैंने बोला बिलाल का आज जो है वो आज एक्चुअली जाके बिलाल की लाइफ शुरू हुई। जी खवातीन और हज़रात, मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ यहाँ पर एज अ न्यूज़ कास्टर। न्यूज़ बहुत अरसे पहले छोड़ दी थी। देखिए जब मामला आता है होम मिनिस्ट्री का, तो फिर सेक्रेटरी कुछ नहीं कर सकते ना, होम मिनिस्टर होता है। और घर की कामयाबी भी यही है कि मान लो, हाय अगर आपने घर में सुकून चाहिए तो आप तो बीवी चाहिए। बीवी तो सबको चाहिए होती है, लेकिन उसके साथ एमके देखें, हमारे पास जो है वो एक ऐसा लड़का भी। एमके, मुझे इतनी सारी बातें हो रही हैं, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ हम इनसे भी सिंगिंग करवाएं। अगर इन लोगों में से कोई अच्छा गाता है, उसमें गाते हैं। मेरा गला कौन गाता खराब है? फातिमा, आप हसी कुछ सिंगिंग मुझे बेसुरा गाने का शौक है, वो बहुत अच्छा। चलें फिर एमके, फिर हम एमके से ही करते हैं। और एमके कोई रैप हो जाए या पोएट्री हो जाए, मुझे भी जरा पीसीआर टीम भी मेरे साथ कनेक्ट रहे, बताते रहें चीजों को। अच्छा एक मिनट, मुझे भाई कान में आवाज आ गई है कि फातिमा गुनगुनाते हुए हमने सुना है। फातिमा आप जो न्यूज रूम में बैठकर ऑफ कैमरा गुनगुना रही होती है, ये माइक ऑन करके बैठे हुए होते हैं, इसकी बातें पीछे हो रही है मेरे कान। माशाल्लाह सुभान अल्लाह, साते हैं नेक रातें हैं। फातिमा आप भी गुनगुनाते कुछ एम के, हम ज्वाइन करेंगे। फातिमा या तो फातिमा ऐसे गुनगुना दे, या तो रिकॉर्डिंग चला दो भाई पीछे वाली जो तुम लोगों ने रिकॉर्डिंग फातिमा क्या गुनगुनाती है? भाई मैंने तो नात पढ़ी थी कुछ। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह। फिर अब हमारे एम के बैठे में, एम के जरा कुछ हो जाए। ओके 1 2 3 यस। जब से पैदा हुआ तब से मेरी हासिल जारी, बच्चा मैं सीधा साधा जैसे अपना अब्दुल बारी। गलती नहीं भी होती फिर भी कर देता मैं सॉरी। 8 की उम्र में मैंने लिख डाली थी गज़बारी। एक ही जुनून सच पे मेरे तब से तारी। दिन में मुलाजिम पर रात में मैं हूँ लिखारी। कलर रब की देन वरना बंदा तो मैं हूँ बेकारी। लफ्जों से खेलूँ ऐसे खेलूँ जैसे मैं शिकारी। अजीब कश्मकश में जिंदगी ये चल रही थी। सूरज के साथ मेरी रोशनी भी ढलने लगती। हाँ मुझे मार्कर से बहने देती लिख के, वरना बड़े वाले ही तो फॉन्ट्स मुझे दिखते। लौंडा मैं कड़क
कड़क कच्ची सड़क और मैं हसलर, पर मुझे नहीं है सोच तेरी गड़बड़। यहाँ हर शख्स समझता है खुद को बड़तर, गलती भी करे आके लड़े मुंह पे चढ़कर। मैं खालिस उर्दू बोलूं समझते ये जाहिल मुझे, के देते जो अंग्रेजी बोलूं फर गड़बड़ है सोच तेरी गड़बड़ गड़बड़। वाह वेरी नाइस। एमके क्या आपने तो लफ्जों से महफिल ही लूट खेलते ली। हैं भाई, क्या जबरदस्त पास आपके में कोई lyrics रोड हैं। पे बनाए, कराची की रोडों पे कोई बनाई पोट्री शोट्री बना लो जल्दी से। एक होनी चाहिए हमारी सड़कें। आता हूँ मैं उधर ही लेकर आता था। एमके सोचो उस्मा ये बताएं, इतनी एनर्जी की बात कर ली, ईद आ गई है और ईद के मौके पर ईद ज्यादातर लड़कियों की होती है, सजना धजना और फिर वो मेहंदी लगाना, फिर रात में जो है वो चूड़ियां लेने निकलना। बचपन में तो मुझे पता है कि उस्मा बहुत चुलबुली होंगी, अभी भी क्या वही सारी प्रैक्टिस होती है ईद पर या चेंज हो गया मामला? अपने अंदर का बच्चा नहीं मारती। ये बहुत अच्छा भाई यही कहने लगा था, इतनी देर से आप लोगों ने जो है वो बड़ा कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ स्वीट 16 है यार। रातें हटा दे तो उम्र सिर्फ 16 साल है। ऐसे ही है एक्चुअली। मैं जब काम पे जाती हूँ तो मैं जाते हुए बहुत फनी वीडियोस मस्ती सब करती हूँ, लेकिन जब मैं काम पे उतरती हूँ, जाहिर सी बात है वहाँ ज़्यादातर हम लोग मर्डर ये सब चीज़ें कर रहे होते हैं, तो हमारी मूड चेंज होता है। लेकिन मैं घर से इतना अच्छा स्टार्ट करके जाती हूँ कि मैं कहती हूँ मैं अपने अंदर की वो जो बच्चा है, जो चीज़ें वो नहीं मारूँ, क्योंकि हमारे साथ सबके साथ मुश्किलें हैं, ऐसा नहीं है। ये इस लड़की की ना एक खासियत है, मैं बताता हूँ आपको, अब आप रिलेट करेंगे। कोई कराची का ऐसा थाना नहीं है जहाँ पर उज़्मा नहीं जाती है। और मजे की बात मैं बताऊँ आपको, तस्वीर नहीं लगी हुई। मैं मजे की बात बताता हूँ। ये तो आज ईद का दिन है, SHO साहब के पुलिस वालों की ईद तो उसी दिन हो जाती है जब ये वहां पर जाती है ना। तो माशाल्लाह से आप बड़ी फेमस हैं पुलिस कम्युनिटी के अंदर। अच्छा, और बड़ा नहीं चाहिए शायद वाहिद मैं लड़की हूँ जिसको पुलिस वाले पसंद करते हैं। हाँ ऐसा ही है, क्योंकि मैंने ज्यादातर वहाँ पे भाई बनाए हुए हैं। ऐसा ही अच्छा है। मेरा क्या होता है, मैं बहुत चलती हूँ, मैं जाते जाते देखती हूँ पता कैसे फौरन अस्सलाम वालेकुम भाई। दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम न जाने क्या क्या कह गए। वही पानी डाल देती आपको हूँ। तो फिर ईदी लेने जाना चाहिए। कल निकलते हैं, मैं भी आऊंगी आपके साथ। यार सीरियसली बात है, अच्छा फार्मूला है। तुम भी काम शुरू करना ना, जा तुम्हें लगे फौरन कोई ऐसा बस सर झुका दो, सर झुका के प्यार ले लो। वाह 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 वाह। ये ये जाए तो उस्मा छुड़वाने आ सकती हैं। भाई उस्मा, हम उस्मा को कॉल करते हैं, कहीं कोई मसला हो जाता है। फातिमा अभी तक ईदी कितनी जमा हुई है? आपने नहीं दी ना तो आप ये सवाल ना करें। 350 रुपए मेरे लगा लें, कितने आपने हो गए? सुबह सुबह मुझे बुला लिया और आप मुझसे पूछ रहे हैं कि ईदी कितनी हुई आपकी है? ईदी तैयार है, वहाँ रखी हुई ओहो, बस फिर है ठीक बिल्कुल। है। जो सिक्के हैं वो थैली के अंदर करके रखे हैं सिक्के मैंने। नहीं चलते अब। नहीं चलते। नहीं, अच्छा नहीं, सिक्के जमा इन्होंने कैसे किए हैं? कौन सी जुमेरात को बैठे थे? जुम्मा तो अलविदा को जुमेरात बैठे को थे। मैं आस्ताने मॉर्निंग स्पॉट पे बैठता हूँ। देखें 20 रुपए 10 रुपए दो तो वो कहता है नहीं चले, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। नहीं ऑन सीरियस नोट, वैसे अभी तक ईदी जमा हुई है फातिमा? सिर्फ मम्मा ने दी और मैं यहाँ। मम्मा कितनी देती हैं ईदी? मम्मा ने अभी 2000 दी है। मम्मा तो जितनी भी दे दे, मम्मा की ईदी और पापा की ईदी ना, एक वक्त ऐसा आएगा आप लोग की जिंदगी में कि आप इनकी सिर्फ इनकी ईदी को याद करेंगे। जिनके माँ बाप है ना वो उनकी कदर करें, और जिनके नहीं है ना वो उनसे पूछें कि अब्बा जान का वो 10 रुपए का ईद के बाद का एक नोट आज आपकी कान तरसने वो आवाज सुनने को और आंखें तरसती हैं उनको देखने को। तो अगर ऐसे कोई रिश्ते आपके पास है ना, उनको संभाल के रखें और रिश्तों की कदर करें। लेकिन फिलहाल कभी कभी ऐसा भी होता है, माँ बाप होते हैं देने के लिए, बाप या माँ, लेकिन आपको उन्हीं को देनी पड़ती है। मतलब आप उस लेवल पे खड़े होते हो, शायद मैं अपने आप के बारे में कह रही हूँ कि मैं उस लेवल पे खड़ी हूँ जहाँ मैं शायद देने वालों में हूँ। मतलब बाप अगर देता भी है तो मैं मुझे होता है नहीं मैंने आपको देनी है, तो हम उस स्टेज पर है। ऐसे बच्चे भी बिल्कुल है ऐसा ही है। जहाँ पे माँ बाप हैं, सब कुछ है, लेकिन माँ बाप से चाहिए नहीं देना है। क्योंकि माँ बाप भी तो एक उम्र में आके फिर दोबारा बच्चे बन जाते हैं, तो हमें उनको बिल्कुल बच्चों की तरह हम उनको ट्रीट कर। बात ये है कि हमारे माँ बाप ने हमें इस लेवल तक पहुंचा दिया कि जहाँ दुनिया हमारी इज्जत कर रही है और हम पैसा कमा रहे हैं, तो हमारा पैसा माँ बाप के लिए है ना, और जो आगे हमारे से जुड़ेगा उसके लिए है। तो मुझे लगता है कि जो भी चीजें, तो आई थिंक जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो लेने वाला आंसर खत्म होना चाहिए, देने वाला। मैं ये समझती हूँ कि जैसे आप बोल रही हैं ना, मतलब लड़कियों में बहुत ऐसी कम है लड़कियां, ज्यादातर लड़कियां ले रही होती हैं, शादी होती है, लड़कियों को ईदी मिलती है ससुराल वालों की तरफ से, शौहर की तरफ से, लड़कों को नहीं मिलती। हाँ, इसमें इन लोगों के साथ में बराबर थोड़ा सा नाइंसाफी हो जाती और है। ज्यादातर ऐसा लड़कियों के साथ ही होता है। वो अपने मीम्स देखी होंगी, काफी ऐसी चल रही होती है। वो लड़कियों को ना सारे मेहमान आते हैं, वो ईदी देते हैं, उसके बाद फिर अम्मा आती है, लाओ इधर लाओ, बाद में
हाँ ये तो हमारे साथ बचपन में होता था। 40% का रेट चल रहा होता, 40 अम्मी के पास वापस जानी है। 60 भी वो कब हुआ कि कभी जूते खरीदने, कभी चप्पलें खरीदने, कभी कपड़े खरीदने, उसमें यूज होती थी वो ईदी। लेकिन वो ईदी रखी जाती थी। अभी भी हमारे साथ ये होता है, जब अभी भी किसी बड़ा नोट आता है ना, जब 5000 किसी ने दे दिए तो हमें कहती 5 दिन तो बेटा बढ़ा के दे रही है। हाँ, मुझे वापस दो, मैंने देखे आनी है। दे देते, माँ ने कहाँ से पैसे लेके आने भाई। अब मैं आप लोगों से कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूँ। एक सवाल जानने उससे पहले, वो जो चूड़ियां चल रही हैं आजकल, वो किसी ने पहनी है? अभी हमारे गेस्ट या मैं नहीं पहन के आई, मैंने ली है, आप मुझे पसंद नहीं है। हमारे जो गेस्ट बैठी हुई थी वो दोनों ने कश्मीरी चूड़ियां पहनी थी, वाकई बहुत जबरदस्त होती अच्छी है। लेकिन एक बात है, मैं भी लेकर आई हूँ, लेकिन मैं पहनना भूल गई। आजकल तो वेलवेट वाली, जो वो वेलवेट कोटिंग के साथ भाई सब चल रही चूड़ियां, और अब तो चूड़ियों के दौर है, हमें तो सब पता है कौन सी चूड़ियां कहाँ। हाँ, बेगम जो आ रही है। अब तो आपको पता होगा। देखिए मेरी तो सहरियां भी अच्छी गुजरी हैं, सारियां भी अच्छी गुजरी हैं, मेरे रमजान भी अच्छे गुजरे हैं। सहरी भी बनती पहले अम्मा के हाथ की होती थी, अब बेगम के हाथ की है। और तुम जरा गौर से सुन रहा है कि तैयारी कर ली इस साल फिर तुमने? नहीं इरादा तो है, इरादे लग रहे मुझे, आतिश अभी जवान है, इरादे नेक है ना। ईदी वगैरह कितनी जमा हुई अभी तक? ईदी बस अभी होगी, अभी आप देंगे तो फिर हो जाएगी। अच्छा मुझे ना एमके से वाली वाइब आती है कि बड़ा भोला मासूम सा। कभी अम्मा से मार खाई है बचपन में? बहुत खाई है मेरी अम्मा ने। मुझे सबसे बुरी पिटाई याद है बाथरूम की गीली चप्पल से भी। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मैंने बेलन से भी मार खाई है। किससे? बेलन से। वो भी पिटे, उससे भी पिटी है? अच्छा नहीं, बेलन और ये फ्राई पैन ये तो नॉर्मल चीजें होती थी, अम्मा किचन में होती थी तो वहीं से खींच के लगा देती थी। मुझे तो बाथरूम की चप्पल से क्यों मार रही है? अच्छा नहीं, उसके अलावा आप किस चीज से पिटे? मैं बता रहा हूँ ना, मेरी आलदा ने तो वो जो वॉशिंग मशीन का एक पाइप होता है ना रबड़ का, उसके थोड़ा सा वो लंबा आ गया था, तो उन्होंने एक्स्ट्रा काट के रख लिया। और वो बाकायदा तौर पे कभी घर शिफ्ट होता था ना, तो वो सामान की तरह हिफाजत से घर में शिफ्ट होता था के लिए। हाँ वो बिल्कुल ऐसे ही है भाई। हमारी अम्मा ने स्पेसिफिकली रखा गया, हमारी अम्मा ने कोई ऐसी चीज नहीं छोड़ी थी जो हमारी पीठ पर ना तोड़ी हो। चप्पल तो ऐसा निशाना होता था फ्लाइंग के, हम किसी भी कोने में हो ना, वो ऐसे मारेंगी सीधा जाकर निशाने पे लगेगी। मुझे एक चीज बहुत याद है, उसे करनी नहीं चाहिए क्योंकि तो बड़ी पर्सनल बात होती है ये। बताएं। मैं और मेरी बहन साइमा, हम दोनों ऊपर नीचे के ना, बिल्कुल एक साथ ऊपर तले। हाँ ऊपर तले। तो वो अम्मी, हम छोटे होते शरारत वो करती थी, पर दिखती मैं थी। तो अम्मी क्या करती थी, हम दोनों को पकड़ हमारे बाल लापस यूं मार मुझे अभी भी याद है। तो बाद में भी कहती थी कसूर तो उसका था। अच्छा एक चीज और बता देता हूँ, इसमें आप ऐड कर लेते हैं बचपन की यादें। बिलाल तुम्हारे बालों में कुछ ऐसा हुआ? कोई बारे बालों से अभी तो मैं जब मेकअप रूम में था तो सॉकेट में हाथ दिया तो अच्छा सा स्टाइल बन गया। आप लोग ऐसा डोंट ट्राई दिस एट होम। मैं एक बात ये बता रहा था कि अम्मा पीटती तो एक को थी, चेहरे पे तासुरात सब बच्चों के आ जाते कि दूसरे वाले का नंबर भी आने वाला है, तीसरे वाले का भी आने वाला है। ऐसा भी होता था? हंसी भी बचपन शरीफ से बहुत ज्यादा शरारती थे। ज्यादातर होता ही था। मेरा छोटा भाई जो फवाज, अभी वो यूएस में, वो यहाँ पर जब था तो हम लोग उस टाइम पे, मेरी एज होगी लाइक 15-16 और उसकी एज थी 7-8। तो होता क्या था, वो टीवी का रिमोट, ये लड़ाई होती थी अपना भाइयों में और बहनों में होती थी रिमोट पे तो सबकी होती टीवी के रिमोट पे। तो वो टीवी का ना चैनल स्विच कर रहा होता, तो उस टाइम पे इंडियन चैनल्स आया करते थे। तो अब कोई इस तरह का कोई रोमांटिक सीन या कुछ इस तरह का सीन आया ना, और इतनी देर से अचानक कुछ ऐसा हो जाए, तो वो छोटा भाई क्या करता था, अब टीवी का रिमोट स्विच कर रहा है, अब एकदम से घबरा जाता था। तो वो एकदम से मेरी गोद में रिमोट भेज कर अम्मा को बोलता था, हाँ लिटरली वो रिमोट देख के मेरी गोद में बोलता था, अम्मा अम्मा देखे हसीब भाई बेहाई देख रहे हैं। क्यूट, कितना खूबसूरत वक्त था ना ये, कितना खूबसूरत वक्त था। और लिटरली अम्मा आके उसी बात पे कूटना भी शुरू कर दी थी, और बाद में पता लगता था कि ये इसी का काम है हर बार। भी होता था। अच्छा, ये छोटे भाई बहन ऐसे क्यों होते हैं कि वो फौरन हम आपसे पूछना चाहेंगे, आपको कभी ऐसी पिटाई हुई? ऐसा ही है, मेरी छोटी बहन भी वो सारा इल्जाम मुझ पे लगा के और खुद बरी जिम्मा हो जाती थी, और वाइपर हम पे टूटते थे। वाह जी, फातिमा घर में छोटी हैं बड़ी? आप सबसे छोटी हूँ, सबसे छोटी लेकिन लाडली मैंने हैं? कभी मैंने अपने नहीं, आप लाडली हैं। छोटी नहीं करते, हमारे घर में हमारी छोटी है, उसने आज तक उसकी पिटाई नहीं हुई। नहीं हुई मेरी भी। आई थिंक वो जब तक वो आते हैं दुनिया में, हम इतने बड़े हो जाते हैं, उनको बचाने वाले हो जाते हैं। ऐसा होता है, और वो सोबर बहुत होता है। उसमें ऐसा होता है, माँ बाप का वो जोश ठंडा हो जाता है, पिटाई कर करके जो होता है ना, वो इतना ठंडे हो जाते हैं फिर मारते ही नहीं है। अच्छा फिर जब आपकी औलादे हो जाती हैं और आप अपने बच्चे को डांट रहे हो, तो वो नाना दादा बन के ऐसा गुस्से से आपको देखते हैं कि क्यों हाथ लगाया आपने। फिर आपको याद है हम पे तो धुलाई के आपने पीएचडी किए थे, सारे नक्शे छपे हुए,
अच्छा, मेरी बहन की स्ट्रैटेजी क्या होती थी, वो पिटने से पहले ही इतना रो देती थी कि वाह वाह वो पिटती कम थी, मैं कूदता ज्यादा था, और वो पहले से इतना रो देती थी कि मैंने कहा इतना तो पिटी भी नहीं है जितना रो रही है। अच्छा, अब मैं आप लोगों से सबसे एक एक सवाल करने वाला हूँ, और वो एक सवाल चलें यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। फातिमा, कभी किसी रिश्तेदार के यहाँ जाने का दिल नहीं कर रहा, लेकिन अम्मा अब्बा जैसे बचपन में होता है ना, जाना पड़ेगा जबरदस्ती, कभी अम्मा अब्बा के कहने पर गए और वहाँ मुंह बना के बैठने से हुआ? हाँ, ऐसा हुआ, और फिर आकर बातें भी सुनी। देखो, सुन रहे सारे रिश्तेदार, नाम नहीं ले लेना किसी का। सुन ले। फिर अम्मा डांटती थी कि मुंह बना के क्यों बैठे हुए थे वहाँ पे? क्या इतनी हो गई थी, आराम से जब बंदा चला ही गया है तो आराम से जाके मतलब बात कर लेता है। वो बोलेंगे पता नहीं क्या मजबूरी थी जिसको लेके आ गए, क्यों लेके आ गए। अच्छा, अब क्या होता था, मैं और मेरी बहन की फाइट हो रही है, हम लोग लड़ रहे हैं, तुम ऐसी हो, तुमने ये किया, तुमने बर्तन नहीं धोए थे फलाने दिन, और तुमने ये, तुम्हारे इससे कि मैंने धोए, आज तुम मुझे मना कर रही हो। अच्छा, अम्मी बोलेंगी तुम लोग चुप कर रहे हो कि मैं घर से चली जाऊं। ये जबरदस्त, ये बहुत होता है माओ को ना। अब तो खैर कम हो गया, पहले अम्मी भी कुछ लड़ाई झगड़ा, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। हमारी अच्छा, ये लड़कों को ज्यादा ब्लैकमेल किया जाता है इस तरह ना, तुम छोड़ो मैं खुद ले आऊंगी। हाँ, तुम छोड़ो मैं खुद जा रही हूँ। अब बोलते यार अम्मी नहीं करे ना, मैं जा रहा हूँ। मेरी अम्मी ने तो शुरू से मेहनत खुद ही की है, मेरी मम्मा ने। मॉर्निंग शो भी होस्ट किया है ना मेरे साथ, तो मुझे बहुत अच्छा लगा आप जिस तरह से गेस्ट के साथ इंटरव्यू कर रहे होते थे। तो आपका आगे कोई इरादा है स्क्रीन पे आने का? मैं वक्फे से आता रहूंगा, लोगों को तड़पाता रहूंगा। स्पेशल शोज के लिए मैं यूजुअली आ जाता हूँ स्क्रीन पे। अच्छा। लेकिन एज इन क्योंकि मेरा एडमिनिस्ट्रेटिव रोल ज्यादा है, तो मैं प्रॉपर उसको टाइम नहीं दे सकता। क्योंकि देखिए ये भी लोग इसको बहुत आसान समझते हैं कि स्क्रीन पे अपेयर होना बहुत आसान है। ये नहीं है, ये फुल टाइम जॉब है। लेकिन हफ्ते में एक प्रोग्राम तो कर सकते हैं, बनता है। मुझे ये लगता है पर्सनली कि हसीब पॉडकास्ट की तरफ अगर जाए तो ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। पॉडकास्ट या नाइट शो जैसे होता है, बैठ के गेस्ट के साथ। लेकिन वही बात ना कि हसीब के मैनेजरियल और एडमिनिस्ट्रेटिव जिम्मेदारियां इतनी है कि रात 1 बजे तो यहाँ से फ्री होते थे और सुबह फिर उनको दोबारा 8 बजे आना पड़ता था, तो वो जो है ना इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था मैनेज करना। बहरहाल एक ऐसा सवाल जो मेरे दिमाग में आ चुका है, और मैं एमके की तरफ से शुरू कर लेता हूँ। कभी अम्मा या अब्बा के वॉलेट या पर्स में से पैसे चुराए? बहुत चुराए। ये मेरा शहजादा खुलकर आया है। हमारे खाता होता है ना परचून का, उसमें से मैंने इतने पैसे निकाले। भाई देखिए, हर शरीफ इंसान शरीफ नहीं होता। गौर से देखिए, ये है वो शख्स जो माँ बाप की बहन को हमेशा शक लगे रहते थे, ये कुछ करता है, ये पैसे कहाँ से, इसका बिजनेस चल रहा है कोई, ये चीजें कहाँ से आ रही हैं? मेरी बहन ने छापा मार दिया। अच्छा। उसने कहा जितनी वो इनकम से ज्यादा। बेटा मैं तुम्हें एक स्कीम बताता हूँ, अगर बचपन में साथी बना लेते, पार्टनर बना लेते, इससे ज्यादा तो पिटाई नहीं होती। मतलब ये काम बिलाल ने भी किया है। अरे क्या याद दिला दिया आपने। अच्छा, काम ऐसा होता था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, देखिए हर बच्चा करता है, इस दौर से गुजरता है। अम्मा मंगवाती थी हरा धनिया और पुदीना, या मंगवाती थी दही। तो इन दोनों चीजों के अंदर उस वक्त तो खैर 10 रुपए का पाव दही आ जाया करता था, अल्हम्दुलिल्लाह उसको वो दौर भी देखा है। तो उसमें से 2 से 3 रुपए तो रख के एक पाव से कम का दही आता था। अच्छा, हरा धनिया और पुदीने की जहां तक बात है तो वो तो फ्री में दे दिया करते उस वक्त, पहले मिल जाता था, फ्री में मिल जाती थी। अच्छा, हरे धनिया और पुदीने के 10-10 रुपए 10-10 रुपए ऐड कराते थे उसके। तो ये तो काम किया बहरहाल, लेकिन वो पर्स वाला नहीं था, उसमें से कभी नहीं चुराया। अच्छा, मैंने ये वाली ट्रेनिंग नहीं मिली थी। मैंने कभी ऐसे काम नहीं किया कभी? नहीं। बहुत स्वीट सी थी। हाँ, शुरू से देने वाली बनी हूँ हमेशा। मतलब कोई शरारत, कोई बचपन की शरारत याद है तो बता दें। मैं शरारती अब हुई हूँ, मैं बचपन में बहुत शाय थी। ये क्या? उल्टा घेर लगा हुआ इनका। मैं इतनी शाय थी कि मेरे पास से कोई लड़का गुजरता था तो मैं पूरी कांपती थी कि मुझे खा जाएगा। सीरियसली। और आप लड़का गुजर के वो कांपता है अब ये खा जाएगी। सीरियसली मैं ऐसी थी, मैं रास्ता चेंज कर लेती थी कि उसने मुझे देखा क्यों है। अच्छा, खवातीन को, लड़की को रहमत कहा इसीलिए जाता है, अच्छा उसके अंदर एहसास होता है। लेकिन वो लड़कियों के, आप छोटी छोटी बच्चियों को आप देखें, वो 10 रुपए मिलेंगे ना तो वो 5 रुपए उसमें से खर्च करके 5 रुपए मम्मा के लिए लेकर जाएगी अपनी, के मम्मा पापा या आपके लिए। मतलब ये है लड़कियों में कुदरत, नेचुरली ये कि एहसास की जो है एस्पेक्ट होता है। तो मतलब आप कह सकते हैं लड़के जो है वो थोड़े तेज होते हैं। अच्छा, ऐसे भी हम लड़कों के बारे में एक बात भी मशहूर है और एक बड़ी कॉमन सी चीज है कि हमारी ना ईद के बाद, यानी कि ईद का दिन गुजरने के बाद एक रात की एक महफिल होती है, नशिस्त, जिसमें हम सिर्फ लड़के चाय के होटल पे होते हैं या फिर वो किसी ढाबे पर होते हैं। वो गैदरिंग्स अभी भी होती हैं या मसरूफियत की वजह से नहीं होती? नहीं बिलाल, वो देखें गैदरिंग्स, ये आपको भी पता है, हम साथ ही होते हैं। तो ऑफिस में ही हो जाता है। वो तो मैंडेटरी है।
Yes. अब उसके लिए बेशक I think जरूरी है। एग्जैक्टली मतलब अब वो नौकरी से निकालना, नौकरी से निकालो, मुझे जिसने लगता जो है करना है कि करो। लड़के इस मामले में बड़े ब्लेस्ड होते हैं कि वो चाय के ढाबे पे या कहीं भी बैठ बैठ के जाते हैं। गैदरिंग बनाते हैं। मुझे लगता है कि लड़कियां ये चीज बहुत मिस Miss करती करती हैं, क्योंकि हम लोग ऑफिस से घर, फिर दोबारा नहीं, ऑफिस, फिर जब तक काम करें जब तक फिर भी कर लेते हैं, लेकिन शादी के बाद मेरे ख्याल से हर लड़की नहीं करती। शादी हो या Exactly, शादी से मैंने पहले, लेकिन मतलब मेरा कहने का ये कि लड़कियां इस तरह से ना नहीं कर सकती, सिटिंग्स नहीं नहीं कर रखती, सकती। तो वो अपना कैथारसिस भी नहीं कर पाती, तो बहुत सारी चीजें उनके सोशल अपने गैदरिंग्स अंदर कम होती है दबी फातिमा, रहती हैं। सोशल गैदरिंग है कोई? सोशल गैदरिंग्स ऐसे होती हैं किसी रेस्टोरेंट में बैठ के, ढाबे वाली नहीं होती हैं फिर भी। वो हर जगह हर नहीं, लड़की अब का ढाबे में दिल बैठोगे करता मोबाइल है। चोरी करके आएंगे, गन पॉइंट पे ले जाएंगे, लेकिन तो वो तो लड़के भी नहीं प्रॉब्लम बैठ लड़कों के सकते। साथ है। और उज़मा को तो पासवर्ड भी बहुत सिंपल सा है, सभी को पता है। इस लड़की को गौर से देखिए, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे मुश्किल तरीन पासवर्ड रखकर बैठी हुई है, जो बच्चा बच्चा याद कर सकता नहीं है। बिलाल, प्यारे प्यारे मदनी डकैत भाइयों के लिए पैगाम है, 17 Pro Max का पासवर्ड है, बहुत सिंपल, जहाँ मिले ले ले। मुझे लगता है वो बहुत मशहूर बात भी है ना कि लड़कों का कोई मायका नहीं होता, तो वो दोस्तों के साथ ही वेंट करते हैं। चाय का ढाबा इज लाइक आवर मायका। यार ये अच्छा, अच्छी बात है। ये वही पासवर्ड है जो मोबाइल मार्केट में आप जाए ना, तो मोबाइल बेचते हैं ना, तो उन्होंने भी यही पासवर्ड रखा होता है, सिंपल सा ना, वो बोलते हैं ये दबा दो, अब यही गए, पासवर्ड। अब तो गए, पहुंच गए इतनी बड़ी होंगे। अच्छा अब तो नहीं, लड़के यूजुअली ये जो चाय की ढाबे की गैदरिंग होती है, लड़कियां या खवातीन जो घर पे बैठी होती हैं इसको बड़ा फजूल समझती हैं, लेकिन मैं आपको यूजुअली बताऊं कि इसी तरह ढाबे से बैठे बैठे बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप्स भी स्टार्ट हुए। जी जी, मैं आपको एक और बात बता, बहुत बड़े बड़े, हाँ एग्जैक्टली, बहुत बड़े बड़े फैसले भी नहीं नहीं, इसका एक दूसरा पहलू भी है, इसका एक दूसरा पहलू भी है। देखें, जब आप ढाबे पे जाके बैठते हैं ना, तो आप एक आम से आदमी होते हैं, लेकिन जब आप बैठ के एक कप चाय पी के और दूसरे कप तक पहुंचते हैं, तो आप करोड़ों के बिजनेस का सफर तय कर चुके होते हैं। जब आप तीसरे कप तक पहुंचते हैं, तो आपकी फैक्ट्रियां लग चुकी होती हैं। जब आप चौथे कप पर होते हैं, तो आपने जिंदगी के हर वो पहलू गुजार लिए होते हैं जिसके साथ आप वर्ल्ड टूर भी कर चुके होते बस वो फिर हैं। जहाज लेकिन उड़ाने के लेकिन लिए लेकिन रह लेकिन लेकिन जब आती है बिल देने की बारी, तो फिर कहते हैं जेब है हमारी खाली, और फिर दोस्त की शक्ल देखते हैं और फिर कहते हैं यार अच्छा, आज लेकिन पैसे उन दे दो। दोस्तों में ऐसे दोस्त भी तो होते हैं। देखो अगर चार बैठे हैं, चार में सबके पास जेब में नहीं है, पर एक के पास तो है ना, जो एक के वो अपनी खुशी देखता है, ऐसा ही है अपनी वो। खुशी देखता है। अच्छा, वो बैठता ही कहते हैं ना कि उसके अंदर चार, हर गैदरिंग में ना वो दो ऐसे होते हैं जो चाय पीकर भागने वाले होते हैं, ठीक है, दो ऐसे होते हैं जो बोलते हैं यार 50-50 करो। और मर्द मर्द की दोस्ती चलती है, औरतों की मैंने दोस्तियां सॉरी तुझसे नहीं problem आ देखी, जाती है ना, औरतें jealousy नहीं वाली। आपस में बैठ सकती नहीं हो सकती। Literally एक- दो औरतें और दो कहानियां। एग्जैक्ट शेयर शेयर सकते करती है, ना? 33,303 रुपीस ही दे। अच्छा अच्छा, एक चीज मुझे पूछना कि वक्त तेजी से निकलता जा रहा है, आप सारे साथ बैठे हैं, बचपन में ना सबका एक निक नेम होता है, वियर्ड सा नाम होता है, जब आपको बड़े होकर हमारा चिढ़ तो होने अभी भी लगती है। आपका क्या था? मेरा अभी भी उन्ना, उन्ना। लेकिन सब उन्ना, छोटी को महानूर को बोलना नहीं आता तो था, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आज हमारे साथ उन्ना ताहिर मौजूद है। आपका क्या था एमके? मेरा बहुत बिगड़ जाता, मेरी 3 बहनें मुझसे पहले, मैं चौथा था, तो मेरी अम्मा मुझे खालदा बुलाती। खालदा, वाह 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 वाह, खालदा हमारे साथ आज, खालदा द रैपर मौजूद है। खालिद है ओरिजिनल नेम, so they used to call me खालदा। वेरी गुड। बिलाल, अपना बताओ ना। मैं आ रहा हूँ ना, अभी सवाल चल रहा है, अभी सवाल। बिलाल का नहीं, इसमें नहीं, कोई नहीं। सोचने वाली बात है, बिल्ला या बिल्लू? अभी आएंगे, अभी आएंगे। बिल्लू। पिल्लू अभी मैं बताता हूँ ना अम्मा क्या कहती थी। आपका क्या था फातिमा? भाई मुझे मेरे बाबा बोलते थे मैडो। मैडो। अच्छा, उसका पीछे कहानी है, क्या कहानी? क्योंकि मेरा भाई मुझे मैडम बोलता था, और अभी बचपन भी से मैडम बोलता था? मैडम, वो बोलता था तुम्हारी हरकतें मैडम्स वाली हैं। वाह वाह। मैडम ऐसी करती है कौन सी ना हरकतें मैडम? करती थी आप? पता नहीं। नवाबी हरकतें होंगी। कुछ हसीन, लोग आपका बच्चे क्या? बड़े होते हैं, नवाबी। आपको क्या कहते हैं मेरा बचपन में? जब उनको थोड़ा सा कम प्यार आ रहा होता था अम्मा को ना, तो वो उस टाइम पे हंसी होता था, और जब ज्यादा प्यार आ रहा हो ना कि बच्चा मतलब बहुत प्यारा लग लाडला रहा है ज्यादा। तो फिर वो इन्हीं की तरह हसीबा लग जाता था। हसीबा। हाँ बिल्कुल ऐसे, लाइक वो टोन मैच करती थी। आप बताए ना नहीं, प्लीज। मेरा तो बस अफशीन। अफशीन ही, हाँ। अफशीन बहुत स्वीट सी थी, और अफशीन का नाम मेरा कोई अच्छा, है। हमारी अम्मा जानना पैसे तो कुछ कहती नहीं थी, ऐसे कोई नाम, लेकिन कभी कभार बहुत प्यार आ रहा होता था ना, मतलब कि ऐसा कोई मैंने काम कर दिया कि बहनें तो है नहीं, तो 3 भाई हैं, तो घर के सारे काम सिखाए हुए थे, झाड़ू पोछा भी कर लिया करते थे, बाहर से सौदा भी लाया करते थे, कपड़े भी धो लिया करते थे, बाथरूम भी सफाई बेगम सीख कितना ली थी। अच्छा, मैंने रो है देखा भाई बिलाल आप की कोई मतलब। बहन नहीं है ना, तो इसने सारे घर के आप काम सब है ना मेरी बहनें। बहनें हैं। और बहुत अच्छी तरीके से इनकी तरबियत हुई है कि शुक्र। माशाल्लाह ये बहुत- वैसे ही बहुत अच्छा हाँ, ये बहुत है। अच्छा मैं अब उस पे भी आ रहा हूँ ना, आप लोग बेगम को कसीदा ready-made बिलाल शुरू कर देते हैं, एक तो माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छी बेटा, बातें अच्छी करते यहाँ हैं। हम रिश्ता नहीं लेके आए हुए हैं। और ऐसा हो चुका है इसका। अब तो सिर्फ फरिश्ता ही आना है। बहरहाल मैं ये बता रहा था कि अम्मी को जब शदीद प्यार आ रहा है ना, तो वो कहते हैं बिलुंगड़े,
अच्छा बिलुंगड़े इधर आओ। तो मैं कहता ये क्या लगड़ा जैसा क्या है, नहीं तुम्हें जो है ना वो कहती थी। बैर उनका एक अंदाज था, लेकिन माँ का जो प्यार होता है ना वो कभी कम नहीं हो सकता ना। वो आज भी याद आता है कि उनका वो लफ्ज कहना, दिस इज वेरी यूनिक। और इसी के साथ साथ अब मुझे एक दिमाग में जो है वो चीज़ आ रही है, क्योंकि प्रोड्यूसर साहब मुझे पीछे से कह रहे हैं कि यार इन लोगों से इतने टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं, स्पॉन्टेनियस इतनी सारी चीज़ें करते हैं ये लोग। और रैपर के पास तो वर्ड्स का ज़ख़ीरा होता है, होस्ट के पास भी होता है, एंकर के पास भी होता है, डायरेक्टर साहब के पास तो हर चीज़ का ज़ख़ीरा होता है। इनकी तारीफों में कमी नहीं रहनी चाहिए। बहरहाल वन वर्ड हम इस वक्त खेलने जा रहे हैं जल्दी जल्दी, और आपने 2 से 3 सेकंड के अंदर मैं आपको एक वर्ड दूंगा और आपने स्पॉन्टेनियसली जवाब देना है कि दिमाग में उस वर्ड को सोच के जो भी वर्ड आ रहा है आपने बताना है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल देता हूं, मैंने बोला बिलाल, तो आप कह सकते हैं खूबसूरत आदमी, मतलब दिमाग में अगर आपके आता है। एक एग्जांपल। अच्छा एक बार बिलाल बोल के ट्राई कर ही लो। आपसे नहीं निकल पाएगा, मुझे पता बहुत मुश्किल है ये गेम, लेकिन मैं एग्जांपल दे दिया। बहरहाल मैं जरा उस्मा से स्टार्ट कर लेते हैं। माशाल्लाह जी उस्मा, माशाल्लाह। जल्दी जल्दी करना है, सोचना नहीं, सोचेंगे आप फेल हो जाएंगे। Okay. और अगर आप इसमें कामयाब हो गए तो आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट इनाम मिलेगा। बहुत जबरदस्त ईदी इनाम है मिलेगी? भाई। बिल्कुल। Okay. जबरदस्त इनाम है आप लोग के लिए। ये रसगुल्ला रखा हुआ है हमने और मिठाई है। बहरहाल स्टार्ट कर लें, रेडी हैं? यस। उसमें बस अब आप बताएं क्रश। मेरा मंगेतर। ओए होए होए होए, चांद का टुकड़ा। देखिए आप जिसका जिंदगी शुरू करना चाहते हैं उसी से प्यार होना चाहिए ना, वही चीजें बेहतर होंगी तो जिंदगी चलेगी। बिल्कुल ऐसे ही। ले गई भाई महफिल, लूट लिया वो तो हवाओं में होगा। देखिए माँ के हमारा बाद भाई। सेकंड सही बात। ऑप्शन वही है ना, ऐसे ही। उसके बाद सब एक जैसे हैं। चलें अगला वर्ड, छुट्टी का दिन। छुट सो के सोशल मीडिया। जंजाल। शॉपिंग। आई लव इट। अच्छा, उज़्मा ताहिर। वक्कार। वाह भाई वाह, वेरी गुड। चले भाई अब बढ़ते हैं हम जरा एमके की तरफ। एमके, पोएट्री। एक्सप्रेशन मोहब्बत। हुई नहीं है, आए हाय। शादी। कर लूंगा। तो फिर अगला भी तो बच्चे वो भी हो जाएंगे। क्यूट क्यूट। क्यूट, वेरी गुड। फेवरेट सिंगर। बहुत सारे इसलिए टाइम लग गया। अली सेठी। बहरहाल कोई एक आध बता दें। क्या नाम? अली सेठी। अली सेठी। अली सेठी। फातिमा की तरफ बढ़ जाते हैं। फातिमा, आपके लिए तो बहुत जरूरी होगा वीकेंड। अरे बहुत जरूरी है वाकई। बहुत 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 मैं बता रही हूँ। फेवरेट फूड। फूड चाउमीन। सोशल मीडिया। फालतू है। फोन। फोन बहुत ओ जरूरी है। कीमती। कोई एक शख्स जो दिल के करीब। माँ। ओए होए होए, लड़की बहुत सेफ जोन में खेली है। मुंह पे कुछ और था, मामा बेटा हो सकता था। बहरहाल अब आते हैं हसीब की तरफ। भाई जी प्रोड्यूसर साहब, आपके सारा कंटेंट मेरे पास आ चुका है, थैंक यू सो मच। और हसीब भाई आपके लिए जो है वो सबसे पहला सच्चा दोस्त। मेरे कोलीग। आपने बहुत सियासी बयान दिया है, कोई एक आध दे देते जुमला। कोई एक। बिलाल ही कह यार देते। देखो बिलाल कहूंगा तो वो तो ऊपर की चीज है। बिलाल कहूंगा तो कामरान बुरा मान जाएगा, कामरान कहूंगा तो उसामा बुरा मान जाएगा। अच्छा इसलिए आप एमके बोल दें। मेरे साथ तो मसला ये है कि घर में जो बैठी है ना वो कहती है ये सारी मेरी सौतने हैं। अरे। कोई लड़की नहीं, उसमें लड़के ही हैं सारे ना। हसीब है, कामरान है और उसामा है, ये सब सौतने क्योंकि ये इनको हर जगह इजाजत है, ये बेवक्त जो है ना फोन कर सकते हैं, घर के पास आ सकते हैं, उठा के ले जा सकते हैं। बहरहाल सच्चा दोस्त तो हो गया। अब आगे आपसे पूछना, पेरेंट्स। पेरेंट्स जिंदगी जिंदगी बिल्कुल। शादी। कर लेंगे। कर लेंगे। मोहब्बत कर चुके, करते रहेंगे। करते रहेंगे। वाह, किस किस से? सबसे। वाह भाई वाह, वेरी गुड। अच्छा चले लास्ट आपसे पूछ लेते हैं, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि इनसे क्या पूछा जाए, क्योंकि इनकी फील्ड के हिसाब से पूछें। दोस्त। दोस्त जिंदगी की जरूरत, जिंदगी को मुकम्मल करने के लिए दोस्त। बहुत जरूरी हाँ है। यार, कॉल भी तो है ना कि दोस्त अगर अच्छे हर मिल हाथ जाएं। मिलाने वाला दोस्त नहीं होता। और आप देखें कि आपको जिंदगी में दोस्तों से रिलेटेड आजमाइशें ज्यादा आती हैं। ज्यादा आती हैं। बिल्कुल ऐसा ही। बहरहाल बड़ा ज़बरदस्त ये जो है वो इन लोगों के साथ रहता है, मिलना जुलना। और अब मज़े की बात ये है कि पूरा साल भी ना मिलना हो ना, तो उज़्मा को ये पता होता है या हमारे कुछ दोस्तों को पता होता है कि इसकी कॉल ज़रूर आनी है। मेरा ख्याल कोई गालिबन 3-4 साल से कंटिन्यूसली ऐसा चल रहा है हमारा कि ईद का जो भी मौका होता है तो मुझे पता होता है कि ये वो लोग हैं कि इनसे पूरे साल कुछ लोगों से मिलने मिलना इंतजार नहीं होता होता, है। लेकिन कुछ लोगों से बॉन्डिंग ऐसे होती है कि फोन पे भी लगता है वो आपके साथ है। बिल्कुल ऐसे ही। जैसे अब हमारा मिलना, क्योंकि हमारा काम अलग अलग है, लेकिन हम जब बात
बात करते हैं तो लगता है पत्नी कितना एक दूसरे से मिलता है। अच्छा, इस लड़की की एक आदत है, कोई ऐसा केस आएगा ना कि जिसमें खुद फ्रंट पर नहीं आ सकती हैं, हाँ, मैं तो ये कभी इस चक्कर में नहीं होती कि ये स्टोरी मैं ले जाऊंगी तो मेरी रेटिंग हो जाएगी, फौरन कॉल करते हैं, हाँ बिलाल, अच्छा रात के क्या बज रहे हैं 12, हाँ बोलो क्या हुआ, एक स्टोरी है व्हाट्सएप चेक करो, कल ब्रेक कर दो। कभी मैंने नहीं देखा कि ये रेटिंग के चक्कर में जो आजकल है ना, वो क्या आपका दिल पत्थर का है, वो जो बेचारी आई थी एक खातून, तो वो इस तरह का चक्कर इनका नहीं है। ये माशाल्लाह से इस चीज में बड़ी आगे, तो क्यों ये अंदर से इतना मेरी मम्मा शुरू से ऐसी, मेरी मम्मा बहुत सॉफ्टली और लोगों का बहुत करने वाली। और दूसरी बात ये कि मैं कभी भी जो भी काम करूंगी मैं कैमरे के लिए नहीं करूंगी कि मुझे कैमरा देख रहा है तो मुझे करना है। मेरी नेचर ऐसी कि मुझे कोई कह देगा ना तो मेरा होता है यार कर दो, मुझे पता होगा इसकी रसाई है और इसके पास पावर है, बिलाल के पास है। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे लोग हैं जो मैं बिलाल को कॉल करती थी, यार इसको बिठाना है मॉर्निंग शो में, बिल्कुल तो क्या होता था वो मुझे कॉल करते थे, उसमें कोई चैनल ऐसा है हम बैठ सकेंगे, प्रमोशन मिल सकेगी, तो मुझे होता था यार हमने एक जबान ही हिलानी है ना। इस लड़की को मैं याद आ जाता था कि प्रमोशन आ जाइए बैठ जाए। अब बैकग्राउंड में वर्किंग हो रही होगी, उस्मा ने बिलाल को कौन कौन से केस दिए पता करो। नहीं, बहुत अच्छे किसी टैलेंटेड। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त बहुत तेजी से सुकड़ता चला जा रहा है, दामन सुकड़ गया है, मैं उसी तरफ आ रहा हूँ। ईदी लेने का वक्त हुआ चाहता है ख़वातीन हज़रात, कराची और उसके मज़ाफ़ात के अंदर और NTN के अतराफ के अंदर ईदी का समय है और ईदी देने का समय है। तो ये जितने खूबसूरत सितारे हमने बुलाए थे, यू करो अच्छा यही हो सकता है। अच्छा ठीक है, जगह ये मैं उधर ही आ रहा हूँ। देखें, जब ये सितारे बुलाए जा रहे थे तो ये समझ रहे थे कि इनको जो है वो कुछ ताइफ दिए जाएंगे, वो हम देंगे, लेकिन एक शर्त पे देंगे कि इनसे ईदी भी लेंगे। आप चाहे तो आप ऑन एयर दे सकते हैं, चाहे तो रूम में गेस्ट रूम में भी दे सकते हैं। क्या इरादा आप लोग का? हमारा इरादा है हमारी गाड़ी नीचे खड़ी मेरी गाड़ी नीचे खड़ी है बेटा, सुन लो। बहरहाल वक्त खत्म हो चुका है, एक छोटे से पैगाम की तरफ जाते हैं। उसमें आप इतनी प्यारी प्यारी बातें कर रहे हैं जो आप लोग आपको चाहते हैं, आपकी फैन फॉलोइंग है, आपके चाहने वाले हैं, उनके लिए कुछ कहेंगे? मैं बस यही कहूँगी कि मेहनत करें और हसरत ना कीजिए। और ये फील्ड बहुत खूबसूरत है, मतलब आज हमने अपनी जगह छोड़ दी, कल हमने चले जाना, नई लड़कियों ने आना है, जगह दीजिए, नए आने वालों को जगह दीजिए, सिखाइए। वहाँ पे आप खड़े ना हो जाए कि हमने यहाँ रहना है, क्योंकि आप जब भी सोचते हो कि हमने हमेशा रहना है, हमेशा चीज़ तो कोई भी नहीं है, वजूद मिटने का है। वेरी नाइस, जगह दीजिए। वेरी नाइस। फातिमा, आप क्या कहेंगे? क्योंकि आपके चाहने वाले भी कम नहीं है किसी से, बहुत सारे हैं। शुरुआत है, अभी तो देखो आगे आगे होता है क्या। ये लड़की छा गई है भाई, तो पैगाम दे दो उनके लिए ना भाई। पैगाम जो लाइन में लगे हुए हैं कि नहीं, मसला यहाँ पर ये है कि हमारी जो दुनिया की सूरत हाल है ना, वो इस वक्त जंगी सूरत हाल चल रही है और लगता ये है कि एंडिंग बहुत करीब है। सच ठीक है, तो ये बड़े ईद अंदर से निकली आवाज इसके। नहीं, मैंने इसका एनालिसिस सुना था, उसने अच्छी सी वीडियो एक बनाई थी जिसमें इसने ईरान इसराइल वॉर पे बात की। तो एंड करीब है, तो ये वाली ईद ऐसे गुजारनी है ना जैसे कि बाद में कोई ईद आनी ही नहीं। वाह वाह वाह, ईद देते रहे, ईद गुजारते रहे। हसीब भाई, आप क्या कहेंगे? आपके भी चाहने वाले कम नहीं है भाई, इतना चाहते हैं, चाहे जाने वाले लोग हैं आप। देखें बिलाल, नहीं ये रोना नहीं था इसमें, बिल्कुल नहीं रोना था इसके ऊपर, ये वो वाला रोना है, वही वाला जिसकी अभी आपने नकल उतार दी है। देखिए, सबसे पहले तो ये ईद का मौका है, इसके यहाँ पे आजकल के दौर में वो मोहब्बत, वो रिश्ते उस तरह से, जो रिश्तों की खुलूस था, जो रिश्तों की पुख्तगी थी, वो अब उस तरह से रही नहीं। तो रमज़ान एक ऐसा, रमज़ान का बाबरकत महीना गुजर चुका है, ईद का मौका है, यही मौका है कि इसमें जो नाराज़गियाँ हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, उन सबको ख़त्म करें, ख़त्म करके एक दूसरे के साथ मोहब्बत बांटें। जो आप जिन के काम आ सकते हैं, जहाँ तक आपकी वसअत है, उनकी मदद करें। आपके आसपास बहुत सफ़ेद पोश ऐसे भी ज़रूरी लोग हैं जिनको जो मुंह से नहीं मांग सकते, तो अक्सर वो ये जो मांग नहीं सकते, एग्जैक्टली जाने वाला तो मांग रहा है ना। बिल्कुल ऐसे। बहरहाल बहुत अच्छा, जबरदस्त। MK, आप क्या कहेंगे? और आपके पैगाम के साथ साथ, क्योंकि आपके चाहने वालियां और वो तितलियां हमने तो कराची यूनिवर्सिटी से देखी हैं कि हम खड़े होते थे कि कोई आए और इनके साथ होता था ये सारे भाई सारी ले जाएं। तो आप ये भी बताएं, पैगाम भी दे दें, और उसके साथ साथ फिर एक अच्छे से रैप के साथ हम वाइंड अप करेंगे। जरूर। तो पैगाम यही है कि आई थिंक ईद पे वैसे तो हम जिनसे मिल रहे होते हैं रेगुलर, अपने कोलीग्स, फ्रेंड्स, फैमिली, उनसे तो मिल रहे हैं, बट आई थिंक ईद इज़ द टाइम जब जिनसे लॉस्ट कनेक्शंस को रिन्यू करने का है, जिनसे बहुत अरसे से नहीं मिले हैं और बहुत टाइम से सोचते हैं और प्लान्स नहीं बन पाते, उनसे मिलें और रिन्यू करें अपने रिलेशनशिप को, क्योंकि वही बात है, ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, तो सबसे मिल के रहें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अपने आप को, फैमिली टाइम और मी टाइम बहुत ज़रूरी है, तो अपने आप को हर चीज़ से
डिस्कनेक्ट करके जस्ट एंजॉय इन द मोमेंट। Very बहरहाल nice, अच्छा क्या चले, बात। बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया अफशीन। आप भी अपने चाहने वालों के लिए और देखने वालों के लिए और मॉर्निंग स्पॉट के जो व्यूवर्स हैं जो आपको डॉक्टर अफशीन के नाम से जानते हैं, क्योंकि रोजाना सुबह अच्छी बात ये बताती हैं और सुबह मौसम का हाल भी यही बताती हैं। और क्या हेल्थ कहेंगे? सेगमेंट में भी कुछ हाँ, ऐसी रोजाना बात एक नई बताते हैं बीमारी के बारे में भी जो है ये बताती जिसमें हैं। कुछ इस तरह से चीजें होती हैं कि ऑलरेडी वो सब इतना ज्यादा पढ़ चुके होते हैं, उसके बारे में सुन चुके होते हैं। डॉक्टर अफशीन क्या कहना चाहती हैं ईद के पैगाम? वो उसको एलैबोरेट करना में आसानी होती है। भाई मैं तो ईद के वक्त यही पैगाम देना चाहूँगी कि जो जैसा कि एमके ने बताया कि जो अपने लॉस्ट रिलेशनशिप्स हैं उनको दोबारा रिन्यू करने का वक्त है। आप जो भी इख्तलाफात हैं उनको बलाए ताक रख कर दोबारा से मिलिए और अपने चाहने वालों को बिल्कुल ना खोइए, क्योंकि जो है ना ये सारे मोमेंट्स बहुत प्रेशियस होते हैं। फिर ये ईद का मौका है तो ईद के मौके में तो सब गले मिलते हैं, तो फिर से वापस से भाई जबरदस्त हो गया। और ये तोहफा जो है वो आप उधर देंगी हमारे दोनों मेहमानों को, क्या बात है, और क्या ये बात है। खूबसूरत सी क्या बात फूल जैसी हमारी एंकर के लिए फूल का Thank you. गुलदस्ता, और और ये फूल हसीब जैसे आपके लिए। हमारे डायरेक्टर के लिए और फूल, और ये मेरी प्यारी सी बहन के लिए मैंने यहाँ रखा हुआ है उस्मा, Thank you ये भैया। फूल आपके लिए। और एमके को जो है वो हम पहले ही फूल दे चुके Thank थे। you भाई। वक्त खत्म हो चुका है, खुशियां बांटें और खुशियां कम नहीं होनी चाहिए। और इस ईद के ऊपर एक काम करें, पुराने रिश्ते अगर बोसीदा हो चुके हैं तो उनको नई पैकिंग के अंदर दोबारा से लेकर आ जाएं, और अगर नहीं चल पा रहे हैं तो उन्हें टॉक्सिक मत करें, नए रिश्ते बनाएं और आगे बढ़ जाएं। जिंदगी के अंदर काश नहीं लेकर आए, हिम्मत नहीं आ रहे, और कोशिश करें कि जितना एनर्जेटिक हो सकते हैं ना जिंदगी को गुजारने के लिए कुछ खुशियां ढूंढें। वो ढूंढने के बाद जो है खुशियां मनाएं, और खुशी का मौका है, खूब खाएं पिएं, अपना पेट समझें, अपना घर समझ के खाएं। और ये अभी आप देखिएगा जैसे खत्म हो गया सब टूट पड़ेंगे, जैसे बच्चे मेहमान चले जाते हैं और बच्चे टूट साफ पड़ते हो हैं। जाएगी। इसी के ऊपर आप सबको जो है वो अल्लाह हाफिज कहेंगे और आपसे यही कहेंगे कि आप मॉर्निंग स्पॉट को देखते हैं, पसंद करते हैं, व्यूअरशिप को बढ़ाते हैं। आपका तहे दिल से शुक्रिया जो आप हमें 2 घंटे सहते हैं, और ये भी सहती हैं मुझे वैसे तो, अरे नहीं। इनका बहुत शुक्रिया। अच्छा लगता है। और इसी के साथ साथ आप सबको अल्लाह हाफिज, और आप बढ़ेंगे एमके की तरफ प्यारे से रैप पर या फिर किसी पोइट्री पर। अच्छी सी सुना। ओके, दिस इज अ रैप, थोड़ा सा मोटिवेशन, क्योंकि हम सब एक आर्टिस्ट हैं और हम सब ड्रीमर्स भी हैं, कहीं ना कहीं कोई ना कोई Yes. ख्वाब कैरी कर रहे सही हैं। बात। द सॉन्ग इज कॉल्ड ख्वाब देख। वाह, ख्वाब देख तू ख्वाब छोटे, जो ख्वाब ना होते तो जी पाता मैं खाक छोटे। ख्वाब देख तू ख्वाब छोटे, तू बंदा लाचो वाप छोटे, बहुत सारा हाथ छोटे। ख्वाब देख तू ख्वाब छोटे, तेरे अंदर भी ये लावा तू लगा देगा आग छोटे। ख्वाब देख तू ख्वाब छोटे, तू समझ रहा है ना मेरी बात छोटे। Wow. ख्वाबों का तो कोई पैसा नहीं होता और हर कोई तो मेरे जैसा नहीं होता। कोई रोके है हंसता, कोई हंस के है रोता, और कोई तो भूखे पेट ही सोता। अपनी धुन में मैं घर से निकल पड़ा, अनजाने रास्ते पे तन्हा मैं चल पड़ा। इसलिए नहीं जानी मुझको तू हल बता, वरना तू पीठ पीछे बैठ के बड़ा फिर तू क्यों उदास छोटे। तू चल तो सही, रास्ते बन जाएंगे आप छोटे। जो तुझको चाहिए वो सब तेरे अंदर है, बस अपने अंदर तू झांक छोटे। ख्वाब देख तू ख्वाब छोटे, जो ख्वाब ना होते तो जी पाता मैं खाक छोटे। ख्वाब देख तू ख्वाब छोटे, तू बंदला जवाब छोटे, बहुत सारा हाथ छोटे। ख्वाब देख तू ख्वाब छोटे, तेरे अंदर भी ये लावा तू लगा देगा आग छोटे। ख्वाब देख तू ख्वाब छोटे, तू समझ रहा है ना मेरी बात छोटे। अल्लाह हाफिज, ईद मुबारक टू एवरीवन, पाकिस्तान जिंदाबाद।